हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th सॉल्व करने के लिए। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं। होप सो आपने सोल्व कर लिए हों। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है तो एक बार उन क्वेश्चंस को देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन उसमें हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एक वर्डिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। उसको सबसे पहले क्या करना है, सिम्बलिक फॉर्म में चेंज करना है। फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद उसको बताएंगे कि टाइप क्या है हमारे पास इक्वेशन की। तो जिंक कार्बोनेट की, तो जो जिंक कार्बोनेट है उसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी सिम्बलिक फॉर्म क्या होगी, ZnCO3। और जो हमको प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, ZnO। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे लिखेंगे, CO2। अब देख लेते हैं इक्वेशन है जो बैलेंस है या नहीं है। इस तरफ देखो, रिएक्टेंट साइड जिंक के मोलिक्यूल कितने हैं, 1। इस साइड कितने हैं, 1, यानी कि जिंक तो बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं हम कार्बन। इस तरफ कार्बन के कितने मोलिक्यूल हैं, 1, और इस तरफ कितने हैं, 1, यानी कि कार्बन भी बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। इस तरफ ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल हैं, 3। इस तरफ है 1 and 2, यानी कि 3। तो जो रिएक्शन है वो अपने आप ही बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन की टाइप। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की हमने वो स्टडी की थी। तो उसी के बेस पे हमें बताना है कि रिएक्शन की क्या टाइप है। अब देखो हमने क्या बताया कि जब कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमें क्या दे, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस दे, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या बोल सकते हैं, जो ये रिएक्शन है इसकी टाइप क्या है हमारे पास है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। तो जो हाइड्रोजन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2, क्लोरीन को Cl2, और जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है वो कहता है हमारे पास HCl। उसके बाद हम देखते हैं इसकी बैलेंसिंग। इस तरफ तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल हैं, लेकिन इस तरफ कितने हैं, सिंपली 1। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्लोरीन के लिए देखते हैं, इस तरफ क्लोरीन के कितने मोलिक्यूल हैं, 2। इस तरफ भी कितने हैं, 2। तो जो रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी है, बैलेंस रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं इस रिएक्शन की टाइप। सेम वही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब 2 मोलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा मोलिक्यूल किसी सिंगल सब्सटेंस को दें रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से हमें रिएक्शन की टाइप भी पता चल गई। उसके बाद हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी। तो जो पार्ट सी उसमें हमें क्या देखा है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो जो पोटेशियम ब्रोमाइड उसको हम कैसे लिखते हैं, पोटेशियम के ब्रोमाइड 4Br। उसके बाद हमें देखा है बेरियम आयोडाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, BaI2। और जो प्रोडक्ट साइड हमें क्या देखा है, पोटेशियम आयोडाइड को हम कैसे लिखेंगे, Ki प्लस में बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि BaBr2। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। इस तरफ पोटेशियम के कितने मोलिक्यूल हैं, 1। इस साइड भी कितने हैं, 1, यानी कि पोटेशियम तो बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं ब्रोमीन। इस साइड कितने हमारे पास 1, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास ब्रोमीन है वो बैलेंस होगी, लेकिन पोटेशियम है वो तो बैलेंस नहीं रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट साइड है इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। हो गया हमारे पास। जो बेरियम इस साइड कितने हैं, 1 मोलिक्यूल, प्रोडक्ट साइड भी 1, यानी कि बेरियम भी बैलेंस है। अब हम देखते हैं सिर्फ रह गया आयोडीन। इस तरफ आयोडीन के कितने मोलिक्यूल हैं, 2, और इस साइड भी कितने हैं, 2, यानी कि जो रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी, बैलेंस रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे इस रिएक्शन की टाइप क्या होगी। अब देखो, इसका कैटायन और इसका एनायन, और इसका कैटायन। हमने पढ़ा था कि जब एक रिएक्शन में एक सब्सटेंस का कैटायन दूसरे का एनायन हो, और एक का एनायन दूसरे का कैटायन, यानी कि एक का कैटायन और दूसरे का एनायन क्या कर दें, एक दूसरे को रिप्लेस कर दें, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो जो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 2 बार एक्सचेंज कर रहे हैं अपने कैटायन एनायंस को, तो इसलिए रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो रिएक्शंस हैं हमारी कैसे होती हैं, 2 टाइप्स की, एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, जब भी एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात होगी तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो हमसे क्या बात की जा रही है, हीट के बारे में। यानी कि जब भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें या एक्जोथर्मिक की रिएक्शन की बात करें, तो किसके बारे में बात करेगा, वो हीट के बारे में। तो अब देखते हैं हम कि एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं।
एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब, यानी कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या पड़े, हीट की जरूरत पड़े, यानी कि हमें हीट देनी पड़े, ठीक है। यानी कि जब भी किसी रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए हीट की जरूरत पड़े, यानी कि जब जब हमें रिएक्शन करवानी होगी तो क्या होगा, हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी रिएक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फेरस सल्फेट का। तो फेरस सल्फेट में क्या होगा, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इनकी रिएक्शन को करने के लिए। फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe2O5 प्लस SO2 प्लस SO3। और अब हम देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट इज गिवन आउट अलोंग द प्रोडक्ट, यानी कि जब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा तो साथ में हमें क्या मिलेगी, हीट, यानी कि इसमें हमें हीट प्रोवाइड नहीं करनी, इसमें हमें प्रोडक्ट के साथ में हीट भी मिलेगी, यानी कि एक्सो यानी कि एग्जिट करेगी, ठीक है। यानी कि कैसे याद रखोगे, जब हीट एग्जिट होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका जैसे हम एग्जांपल देखते हैं CaO प्लस H2O, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaOH ट्वाइस, और साथ में क्या एग्जिट होगी, हीट, यानी कि जब हीट एग्जिट होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, जो हमारे पास C6H12O6 है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। यानी कि जब ग्लूकोज में हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, 6CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि H2O, और साथ में हमें क्या मिलेगी, हीट, यानी कि हीट एग्जिट होगी। तो ये क्या बोल सकते हैं हम हीट एग्जिट से कि रिएक्शन है जो हमारे पास कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास एक आती है रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसमें क्या होगा, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्ट हमें किसकी फॉर्म में मिले, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और जो प्रेसिपिटेट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट है वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्म में मिले, यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिले, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उसके बाद जो रिएक्शन है हमारे पास कैसी कैसी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एंड रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जब भी किसी रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एक हाइड्रोजन की कमी मिले, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो निकल जाए प्रोडक्ट में, किससे, रिएक्टेंट से, यानी कि जब भी किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि जब भी किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि या तो हाइड्रोजन निकल जाए या उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंप्लीफाई हम क्या बोल सकते हैं, जब भी किसी रिएक्शन में हमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाए और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो ऐड हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम Cu यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या मिल गया हमें, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर है उसमें क्या हुआ, इसमें हम ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही तो सारा काम हो रहा है और ये काम इसके थ्रू काम हो रहा है, और किसके ऊपर काम करेगा, ये हमारे पास जो मेटल है उसके ऊपर, तो कॉपर के ऊपर इसने काम किया। अब रिएक्टेंट साइड तो हमारे पास क्या है, कॉपर सिंगल है, और इस साइड देखेंगे तो क्या है, कॉपर के साथ में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर गॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि जो कॉपर है उसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। और एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कॉपर है जो कॉपर है जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, तो कॉपर है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस्ड रिएक्शन। अब है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन।
इसमें ये क्या है, जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। उसमें हमारे पास क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस लेकिन इसमें अपोजिटली क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या अपोजिटली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है क्या एक दूसरे की अपोजिट है। रिडक्शन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, H2 + F2, यानी कि इसमें क्या है हमारे पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, यानी कि इसके बेस पे तो हम चेक करेंगे और किसके ऊपर चेक करेंगे, जो इनसे अनदर एलिमेंट है। जैसे इसमें क्या हमारे पास है, फ्लोरीन, तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें क्या हमारे पास सिंगल है फ्लोरीन, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है उसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन उसकी एडिशन होगी, और जो हाइड्रोजन ऑफ एडिशन उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। जब हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब हमारे पास एडिशन होगी हाइड्रोजन की उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों के बेस पे हम इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। किस किस के बेस पे, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन ध्यान रखिए, उसके बेस पे आप जो आगे क्वेश्चन उनको सोल्व कर पाएंगे। और जो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, रिड्यूस सबस्टांस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि हमारे पास हमने लास्ट ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस है वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सेम ऐसे इसका अपोजिट कर जाएगा, जो हमारे पास रिड्यूस्ड सबस्टांस है वो हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड हुए, ठीक है, यानी कि साइमल्टेनियसली हो, यानी कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो रिडक्शन रिएक्शन है एक साथ में हो, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि जब भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड होंगी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, ZnO+C, यानी कि जिंक ऑक्साइड में हमने क्या ऐड किया, कार्बन को, तो हमें क्या मिला, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई। जैसे कि हमें पता है जिस भी सब्सटेंस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ पे हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लॉस्ट ऑक्सीजन। जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, लॉस कर दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। जो हमारे पास कार्बन था उसने क्या किया, गेन कर लिया ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन को लॉस्ट किया जिंक ने, तो क्या होगी हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। कार्बन ने क्या किया, गेन किया ऑक्सीजन को, तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, ZN की जिंक गोट रिड्यूस्ड, यानी कि जिंक का क्या हुआ हमारे पास रिडक्शन, कार्बन गोट ऑक्सीडाइज, यानी कि कार्बन का हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है MnO2 + HCl, इससे हमें क्या मिला, MnCl2 + वाटर + क्लोरीन गैस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, क्या केस ने लॉस किया ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो गया हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, कि जो Mn उसने क्या किया, ऑक्सीजन थी इसके साथ में इसने लॉस कर दिया। ठीक है, MnCl2 बनाया तो क्या हो गया, इसने क्या किया, लॉस कर दिया ऑक्सीजन का, लॉस किया तो क्या हो गया, रिडक्शन। अब इसमें देखो हमारे पास क्लोरीन है, इसने क्या किया, इसने लॉस कर दिया हाइड्रोजन का, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें पता है हाइड्रोजन का लॉस मतलब कि ऑक्सीडेशन, सॉरी, यानी कि क्लोरीन ने क्या किया, लॉस करके Cl2 बना लिया, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, Mn का तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्यों हुआ रिडक्शन, क्योंकि इसने क्या किया, लॉस कर दिया ऑक्सीजन का, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे पास क्या किया, क्लोरीन ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया हाइड्रोजन का लॉस, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है उसके डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक हम आपने देखा होगा कि जो हमारे पास चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है हमारे पास, नाइट्रोजन। ठीक है, ये जैसे कि कोई चिप्स का पैकेट है,
आपने देखा होगा उसमें गैस सी भरी होती है, वो क्या होती है हमारे पास है, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, ये कभी सोचा है? अब देखो, जैसे कि आपने कोई बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है, आपने आज बिस्किट उसमें से 2-4 पीस खा लिए, उसको रख दिया, आप कुछ देर बाद देखते हो तो जो बिस्किट्स है क्या उनका टेस्ट है जो एक अजीब सा हो जाता है, जो एक उसके हमने पैकेट खोला तब टेस्ट था, और जब हम 1-2 दिन के बाद उसी बिस्किट को खाएंगे तो जो टेस्ट है उसमें क्या है, कुछ डिफरेंस नोटिस करते हैं हम। तो डिफरेंस क्यों होता है टेस्ट में? ड्यू टू रेंसिडिटी, ठीक है। अब जैसे चिप्स का पैकेट है, उसमें हम नाइट्रोजन की जगह क्या करते हैं, ऑक्सीजन को फील करते हैं पैकेट में, तो क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, जो चिप्स है उसका पैकेट है अजीब सा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कुछ अलग ही टेस्ट होगा। इसलिए क्या है, उसी टेस्ट से यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। तो अब देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी कि जब भी फैट्स जो हमारे क्या है, फूड्स पार्टिकल हैं, ठीक है, यानी कि फूड्स आइटम्स है, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड आइटम्स रिजल्ट्स इन चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल, यानी कि जब भी फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाए हमारे फूड आइटम्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो फूड आइटम्स में क्या क्या चेंज नोटिस करें हम, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाए या कुछ अजीब सी स्मेल आए, देन वी कैन से दैट फूड आइटम्स आर रेंसिड, यानी कि जब भी किसी फूड आइटम में ड्यू टू ऑक्सीडेशन क्या हो जाए, फूड आइटम है उसका टेस्ट चेंज हो जाए या क्या उसकी उसमें एक अजीब सी स्मेल नोटिस करें, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, जो फूड आइटम हो क्या होगा हमारे पास, रेंसिड हो गया। और जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रेंसिडिटी, ठीक है। यानी कि जब भी किसी फूड आइटम में हम अजीब सा टेस्ट या कुछ अजीब सी स्मेल नोटिस करें तो हम उसको क्या बोल देंगे, जो फूड आइटम हो गया हमारे पास है रेंसिड, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। उसके बाद उसका सेकंड टाइप या सेकंड हम डेली लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं ऑक्सीडेशन का, वो हमारे पास कोरोजन। अब जो कोरोजन है, आपने लोहे की पाइप्स देखी होंगी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसमें क्या है, हल्की सी परत जमने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि लोहे पे जंग लग गया। जो जंग है वही हमारे पास क्या टर्म है, कोरोजन। ये तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा अपने घर में ही कि जो हमारे पास लोहे की रोड होती हैं उसमें कुछ टाइम के बाद एक अलग सी परत सी जमने लग जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जंग। यानी कि और ये किस में होता है, जो कोरोजन है वो मेटल्स में, जो रेंसिडिटी है वो किस में होता है हमारे पास है, मेनली फूड आइटम्स में, और जो कोरोजन है वो किस में होगा हमारे पास है, मेटल्स में। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस अराउंड इट, यानी कि जब भी कोई मेटल पे अटैक हो किसका, अराउंड इट, सच एज एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, यानी कि जब भी किसी मेटल पे कोई सबस्टेंस जैसे कि हवा है, पानी है, मॉइस्चर यानी कि नमी है, एसिड है यानी कि अम्ल, यानी कि जब भी किसी मेटल पे कोई सबस्टेंस जैसे कि एयर, वाटर, मॉइस्चर एंड एसिड अटैक कर दे एंड इज सेड टू बी कोरोइड, यानी कि इट सेड टू बी कोरोड, यानी कि जो मेटल पे एयर, वाटर या मॉइस्चर के अटैक के बाद जो हमारे पास मेटल वो कोरोड हो जाती है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, कोरोजन। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, यानी कि लोहे पे जंग लगना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि जो सिल्वर है उसके ऊपर क्या है, ब्लैक सी परत हो जाती है, यानी कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। एंड इसका अनदर एग्जाम्पल हो सकता है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी ये जो कॉपर है हमारे पास, कॉपर मेटल है उसके ऊपर क्या है, एक ग्रीन सी परत हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।